दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस रूस को इजराइल दशकों तक संदेह की नजर से देखता रहा, वही रूस एक दिन तेल अवीव के साथ खुफिया तालमेल की नई भाषा बोलेगा और उसी वक्त एशिया के दिल में एक और भू राजनीतिक भूकंप जन्म लेगा, जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई देगी। चीन और पाकिस्तान को किनारे रखकर भारत और तालिबान के बीच उभरती एक रहस्यमयी समझ ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक शतरंज पर ऐसा मोहरा चला है जिसे समझने में दुनिया की तमाम एजेंसियां अभी पीछे छूट चुकी हैं। दिसंबर 2025 की बर्फीली रातों में जब काबुल की पहाड़ियों पर सन्नाटा पसरा था और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में फाइलें देर रात तक खुली थीं, उसी वक्त एक ऐसा ब्लूप्रिंट आकार ले चुका था जिसने पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ा दी। यह कोई टैंक मूवमेंट नहीं था, न ही मिसाइलों की तैनाती, यह पानी था, वही पानी जो सदियों से सभ्यताओं को जीवन देता आया है और अब 21वीं सदी में एक खामोश हथियार बन चुका है। सिंधु जल समझौते की धज्जियां उड़ाने के आरोपों के बीच पाकिस्तान को अब एक नए मोर्चे का एहसास हो रहा है। अफगानिस्तान की कुनार नदी, जो पहाड़ों से निकलकर उसकी प्यास बुझाती रही, अब रणनीतिक गणनाओं के केंद्र में है। तालिबान के हालिया ऐलानों ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। काबुल से उठती हर खबर इस्लामाबाद के न्यूज रूम से पहले जीएचक्यू के वॉर रूम में पहुंच रही है, जहां जनरल नक्शों पर नीली लकीरों को घूर रहे हैं। नीली लकीरें जो अब खतरे का संकेत बन चुकी हैं। कहा जा रहा है कि भारत की खुफिया टीम और तालिबान के बीच हुई उस डील का खुलासा जैसे ही हुआ, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा टूट गया। न चीन को भनक लगी, न अमेरिका को खबर, और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है। अफगानी पहाड़ियों पर प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जिन्हें दिल्ली के रणनीतिकार विकास सहयोग कह रहे हैं, रावलपिंडी की नजर में हाइड्रो ब्रह्मास्त्र रहता है। ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे चलाने के लिए एक भी गोली नहीं चलानी पड़ती। 2026 की ओर बढ़ते कदमों के साथ पाकिस्तान में यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या एक बार फिर उसका भविष्य सूखती नदियों की तरह बिखरने वाला है। कराची से लाहौर तक किसान पानी के कोटे की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं और टीवी स्टूडियो में चीखते एंकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान का हलक दबाने की तैयारी कर चुका है? इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा जमीन, विचारधारा या संसाधनों के लिए लड़ी गई है, लेकिन यह पहली बार है जब संसाधन खुद युद्ध की भाषा बन गया है। रूस इजराइल की अप्रत्याशित नजदीकियां, तालिबान का बदला हुआ कूटनीतिक लहजा और भारत की शांत लेकिन सटीक चाल, इन सब ने मिलकर एक ऐसा परिदृश्य रचा है जिसमें पुरानी धारणाएं टूट रही हैं। इस्लामाबाद के आलीशान बंगलों में सन्नाटा इसलिए नहीं है कि वहां खबर नहीं पहुंची, बल्कि इसलिए है कि खबर बहुत भारी है। पानी, जो कभी राजनीति से ऊपर माना जाता था, अब रणनीति का सबसे खतरनाक औजार बन चुका है। और जब अफगानी पहाड़ियों से पानी के बटन की बात होती है, तो यह सिर्फ नदियों की धारा नहीं होती, यह पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन रेखा होती है जो खिसक रही है। यही वजह है कि दिसंबर 2025 की ये रातें पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ ठंड की नहीं, बल्कि उस अदृश्य युद्ध की रातों के नाम से दर्ज हो रही हैं, जहां बिना धमाके, बिना शोर एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जिसका जवाब किसी भी सैन्य डॉक्ट्रिन में साफ साफ लिखा नहीं है। लेकिन 2025 में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि असली महायुद्ध दुश्मन की लाइफलाइन को काटने से जीता जाता है। जब पूरी दुनिया की नजरें ताइवान के तनाव या मिडिल ईस्ट की आग पर थीं, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी काबुल की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसका क्लाइमैक्स अब पाकिस्तान की बर्बादी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। यह खबर सिर्फ एक बांध बनाने की नहीं है, यह खबर है दक्षिण एशिया के पावर डायनामिक्स के हमेशा हमेशा के लिए पलट जाने की। सोचिए, एक तरफ भारत ने अपने हिस्से का पानी रोकने के लिए सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बुलडोजर और क्रेन उतार दिए हैं। पाकिस्तान बीच में एक ऐसे पिंजरे में फंस गया है जहां ना तो भागने का रास्ता है और ना ही लड़ने की हिम्मत। लेकिन रुकिए, आज की कहानी सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी आई है वह आपके होश उड़ा देगी। 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 ऐसे बड़े और गुप्त समझौते होने वाले हैं जो पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा देंगे। सवाल है कि आखिर क्या है बेहद सीक्रेट भारत और तालिबान के बीच हुई वो डील्स? किस तरह से दिल्ली में बैठकर भारत ने अफगान के रास्ते पाकिस्तान को बर्बाद कर डाला है?
आखिर क्यों तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा हुआ करता था, आज भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनने को बेताब है? और क्या वाकई 2026 में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो बिना जंग लड़े सिर्फ प्यास से हार मान लेगा? हम आपको बताएंगे इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत, एक एक राज। इस वीडियो में किए गए खुलासे आपको हैरान कर देंगे, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि भारत का यह आक्रामक और आत्मविश्वासी अवतार सही है, 2025 में भारत ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक महायुद्ध अब टैंकों, मिसाइलों और फाइटर जेट्स से नहीं, बल्कि दुश्मन की लाइफलाइन को चुपचाप, सटीक और स्थायी तरीके से काटने से जीते जाते हैं। और यही वजह है कि जब दुनिया ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी, चीनी तनातनी और मिडिल ईस्ट में धधकती आग पर टकटकी लगाए बैठी थी, तब नई दिल्ली में एक अलग ही शतरंज बिछाई जा रही थी, जिसकी चालें न तो टीवी स्टूडियो समझ पाए और न ही इस्लामाबाद के रॉ मैप्स, क्योंकि इस गेम का बोर्ड काबुल की बर्फीली पहाड़ियां थीं और मोहरे पानी, व्यापार, ट्रांजिट और कूटनीतिक मान्यता। यह कोई साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी नहीं थी। यह दक्षिण एशिया के पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए पलट देने वाली स्क्रिप्ट थी, जहां भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर अपने हिस्से के पानी पर रणनीतिक नियंत्रण का संकेत दिया। और ठीक उसी समय अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बुलडोजर, क्रेन और कंक्रीट उतारकर एक ऐसा डोमिनो खड़ा कर दिया जिसकी आखिरी ईंट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खेती और सामाजिक स्थिरता पर गिरनी तय दिख रही है। इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान खुद को एक ऐसे पिंजरे में फंसा पाता है जहां न भागने का रास्ता है, न लड़ने की हिम्मत, क्योंकि पानी की राजनीति गोलियों से नहीं, गणनाओं से जीती जाती है। और यही भारत की असली मास्टर स्ट्रोक है। बिना युद्ध की घोषणा, बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन की नस पर उंगली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली थ्रिलर शुरू होता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सूचनाओं के मुताबिक 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 बड़े, बेहद गोपनीय समझौते आकार ले रहे हैं, जिनका संयुक्त असर पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। पहला समझौता जल प्रबंधन और हाइड्रो डिप्लोमेसी का है, जहां भारत तकनीकी, वित्तीय और सैटेलाइट आधारित डेटा सपोर्ट देकर अफगान बांध परियोजनाओं को गति देगा, जिससे कुनार काबुल बेसिन का फ्लो कंट्रोल अफगानिस्तान के हाथ में जाएगा और डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान की निर्भरता खतरनाक स्तर तक बढ़ेगी। दूसरा समझौता ट्रांजिट और व्यापार का है, जिसमें भारत अफगानिस्तान ईरान कॉरिडोर को पुनर्जीवित कर पाकिस्तान को बायपास किया जाएगा। नतीजा यह कि इस्लामाबाद की ट्रांजिट फीस, लॉजिस्टिक्स लीवरेज और क्षेत्रीय अनिवार्यता धीरे धीरे खत्म होगी। और तीसरा, सबसे संवेदनशील समझौता सुरक्षा और काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन का है, जहां भारत अफगानिस्तान को सीमित लेकिन निर्णायक खुफिया सहयोग देगा, ताकि वे उन नेटवर्क्स पर नकेल कस सकें जो दशकों तक पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई का हिस्सा रहे हैं। यानी वही तालिबान जिसे कभी रावलपिंडी का सबसे भरोसेमंद मोहरा माना जाता था, आज नई दिल्ली का व्यावहारिक और विश्वसनीय पार्टनर बनने को इसलिए बेताब दिखता है क्योंकि भू राजनीति में भावनाएं नहीं, हित चलते हैं। तालिबान जानता है कि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था, आंतरिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे लंबे समय तक सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, जबकि भारत निवेश, तकनीक, मानवीय सहायता और वैश्विक वैधता का दरवाजा खोल सकता है। और यही कारण है कि काबुल की बर्फीली पहाड़ियों में लिखी जा रही यह स्क्रिप्ट अब वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक पढ़ी जा रही है। इस पूरी रणनीति का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान के पास इसका कोई त्वरित सैन्य जवाब नहीं है, क्योंकि आप पानी पर मिसाइल नहीं चला सकते और बांधों पर बम गिराने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आत्मघाती प्रतिक्रिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 2026 में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जो बिना जंग लड़े सिर्फ प्यास, आर्थिक घुटन और रणनीतिक अलगाव के सामने घुटने टेक दे? भारत के लिए यह सिर्फ बदला या बदहवासी नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से खेली गई दीर्घकालिक चाल है, जहां अपनी कूटनीति को नैतिक भाषणों से निकालकर परिणाम केंद्रित शक्ति संतुलन में बदल रहा है। और यही वजह है कि इस कहानी में कोई एक खलनायक या नायक नहीं, बल्कि हितों की टकराहट है, जहां हर देश अपनी जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहा है। सवाल अब यह नहीं कि पाकिस्तान क्या करेगा,
सवाल यह है कि भारत कितनी दूर तक जाएगा और दुनिया इस नए आक्रामक आत्मविश्वासी भारत को किस नजर से देखेगी। एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में जिसने युद्ध टालकर संतुलन बदला, या एक कठोर रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में जिसने पानी को हथियार बना दिया। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत का यह आक्रामक और आत्मविश्वासी अवतार सही है, तो यह बहस अब सिर्फ रणनीति की नहीं, नैरेटिव की भी है। क्योंकि आने वाले वर्षों में इतिहास वही लिखा जाएगा जो आज काबुल की बर्फ और नई दिल्ली की फाइलों में चुपचाप तैयार हो रहा है। फ्लैशबैक की परतें जैसे जैसे खुलती हैं, कहानी सिर्फ पानी की नहीं रह जाती, वह सत्ता, धैर्य, धोखे और रणनीतिक प्रतिशोध की गाथा बन जाती है। 2025 के मध्य में भारत का वह क्षण दरअसल एक युगांतकारी मोड़ था, जब 75 साल से संचित संयम एक झटके में इतिहास के पन्नों में स्याही बन गया। दशकों तक रणनीतिक संयम के नाम पर भारत ने जो सहा, वह किसी एक सरकार या एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का धैर्य था। सीमा पार से आती गोलियों की आवाज, कफन में लिपटे जवान, और हर हमले के बाद वही पुराना सवाल कि कब तक। और फिर साउथ ब्लॉक की उस बंद कमरे की बैठक में प्रधानमंत्री का वह एक वाक्य, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, किसी भाषण का हिस्सा नहीं था, वह एक ट्रिगर था, IWT एनरोलमेंट का ट्रिगर। 1960 का सिंधु जल समझौता, जिसे दुनिया सबसे उदार जल संधि मानती थी, दरअसल भारत की उस दरियादिली का प्रतीक था, जिसमें ऊपर की धारा पर बैठे देश ने अपने हक का 80% से ज्यादा पानी नीचे के पड़ोसी को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि शायद पानी शांति की फसल उगाएगा। नेहरू की सोच, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, सब कुछ उस समझौते में समाया था। लेकिन पाकिस्तान ने उस पानी से सिर्फ गेहूं और चावल नहीं उगाए, उसने उसी से नफरत, कट्टरता और आतंक की फैक्ट्रियां सींची। 26 नवंबर मुंबई, उरी, पुलवामा और अंततः 2025 का पहलगाम हमला। ये सब घटनाएं अलग अलग नहीं थीं, ये उस लंबे विश्वासघात की कड़ियां थीं जिसने आखिरकार भारत को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि अब और नहीं। जब भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस थमाया कि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी अब बिना शर्त नहीं बहेगा, तो यह सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की पहली गोली थी। लेकिन नई दिल्ली यह भी जानती थी कि पाकिस्तान पानी पर तो रोएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीड़ित बनेगा, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए असली चोट किसी ऐसे मोर्चे पर करनी होगी जहां वह न तो शोर मचा सके, न ही नैतिकता का ढाल उठा सके। और वह मोर्चा था अफगानिस्तान। दशकों से पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति पर इतराता रहा है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया। स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ये शब्द उसके जनरलों की शब्दावली में सिर्फ शब्द नहीं, घमंड थे। अफगानिस्तान को उसने हमेशा अपने पिछवाड़े की तरह इस्तेमाल किया, कभी तालिबान के जरिए, कभी हक्कानी नेटवर्क के सहारे, और कभी अमेरिका चीन के बीच संतुलन साधने के लिए। लेकिन 2025 तक हालात बदल चुके थे। अमेरिका जा चुका था, तालिबान सत्ता में था और अफगानिस्तान भूख, अलगाव और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यहीं भारत ने शतरंज की चाल चली। भारत ने न तो बंदूक उठाई, गिराए, उसने कूटनीति, सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार बनाया। चाबहार से लेकर एयर कॉरिडोर तक, गेहूं की खेप से लेकर मेडिकल सहायता तक, भारत ने अफगान जनता के साथ खड़े होने का संदेश दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।